प्यारे बच्चों, पैरामाउंट एकेडमी फतेहपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण द्विवेदी आज आपको साइंस पढ़ाऊंगा और साइंस में एक सुंदर सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। जैसे आप जानते हो स्केलेटन सिस्टम के नाम से, है ना। तो आपको पता है स्केलेटन सिस्टम के बारे में। हमारी बॉडी जो होती है वास्तव में ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है ना, बहुत सारे कार्यों को करती है। तो इन कार्यों को करने में हमारी बॉडी के जैसे चलना है, फिरना है, झुकना है ना, मूवमेंट करना है, तो इन सारे कार्यों में इसकी मदद कौन करता है? ये मदद करने वाला काम स्केलेटन ही करता है ना। तो हम लोग आज जानेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। और ये जो बोन्स होती हैं, कितनी बोन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी बोन्स आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आपके साथ, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं स्केलेटल सिस्टम को। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही मिल जाता है भाई कि स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत हम अध्ययन किसका करेंगे? आपको पता है अस्थियों का अध्ययन करेंगे, हड्डियों का अध्ययन करेंगे, है ना। तो अच्छा, हड्डियों का अध्ययन करेंगे तो स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला प्रश्न तो यही बन जाता है। तो आओ हम लोग जानते हैं स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है। आपको पता है स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी का मतलब ही होता है अध्ययन, है ना। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अच्छा, ये जो ऑस्टियोलॉजी शब्द है ये दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ शब्द है। एक तो आपको पता है ऑस्टियो, दूसरा है ये लॉजी। यहाँ पे ऑस्टियो का जो मतलब है बोन्स होता है, ठीक है। और ये जो आपका ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो शब्द है ये जो बना हुआ है ग्रीक शब्द से बना हुआ, ग्रीक का जो है ये शब्द है, ये कहिएगा। और लॉजी का मतलब जो है स्टडी होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये बोन्स आपकी हड्डी हो गई, है ना। और आपका जो ये स्टडी है ये अध्ययन हो गया। इस तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे स्टडी ऑफ बोन्स, है ना। अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है स्टडी ऑफ बोन्स। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अस्थियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शन की, कार्य की बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम के कार्य की बात करते हैं। अगर हम लोग फंक्शन की बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं फंक्शन, कार्यों की बात करते हैं, अगर हम कार्य की बात करें कि स्केलेटल सिस्टम का कार्य क्या है भाई, तो अगर कार्य की बात किया जाए तो देखो ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। क्या करता है? संरचना प्रोवाइड करता है। यह हमारे शरीर को क्या करता है? संरचना प्रदान करता है। यह हमारे शरीर को, हमारे शरीर को संरचना प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है, ठीक। दूसरी बात ये क्या काम करता है? यह हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है ना। यह हमारे शरीर के मूवमेंट, गमन में मदद करता है। शरीर के मूवमेंट, गमन मतलब चलना फिरना, झुकना आदि जो कार्य करना है, इन सब कार्यों में ये मदद करता है, में हेल्प करता है, ठीक। ये हमारे बॉडी के जो है संरचना प्रदान करता है, ये गमन में, झुकना, चलने फिरने में मदद करता है। ये भी जानते हो जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है। तो आप कहते हो अस्थिमज्जा में होता है ना। अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। अच्छा, ये बोन मैरो क्या है? ये हड्डियाँ हैं। हड्डियों के मध्य जो खोखला भाग होता है वही आपका अस्थिमज्जा कहलाता है और वहाँ पे आपका आरबीसी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि अस्थियों में, हड्डियों में आरबीसी का निर्माण होता है। ये भी आप कह सकते हो अस्थियों में
आरबीसी का निर्माण होता है। ये तो बेसिक से इसके फंक्शन हो जाते हैं, कार्य हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स की, है ना। अगर हम लोग स्केलेटल सिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं तो इन्हें जो है दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आपको पता होना चाहिए, एक जो स्केलेटन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बाह्य संरचना, है ना, बाह्य स्केलेटन हो जाता है, एक जो स्केलेटल हो जाता है। दूसरा आपका जो है एंडोस्केलेटन हो जाता है। तो दो भाग इसके हो जाते हैं, एक आंतरिक संरचना हो जाती है, एक बाह्य संरचना, या फिर आप इसको जो है, ओह माय गॉड, रोमांच से पहुंच जाए इतना। और देखते हैं इसके पार्ट से देख लेते हैं भाई। इट इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, है ना। स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक आप कहते हो एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, ठीक। दूसरा जो आपका भाग होता है एंडोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, ये आपका जो है बाह्य होता है और ये अंतः होता है, ठीक है। बाह्य और अंतः दो भागों में आप बांट लेते हो। अच्छा, जो बाह्य स्केलेटन सिस्टम है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम है, ये हमारे बॉडी के बाह्य भागों को बनाता है। अच्छा, बाह्य भागों कौन से बनाता है, जैसे हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेल है, नाखून है, ये सब आपके एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आ जाता है। तो आप यहाँ पे पहली हेडिंग डाल सकते हो और इसमें आप एक पॉइंट लिखते हो, यह हमारे शरीर का बाह्य भाग बनाता है, यह हमारे शरीर का बाह्य भाग बनाता है। यह हमारे शरीर का बाह्य भाग बनाता है। अच्छा, जैसे आप एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, आपके हेयर्स हो जाते हैं, है ना, हेयर हो जाते हैं, आपके नेल्स हो जाते हैं, नाखून की बात आ जाती है। अच्छा, आप जो है हेयर के स्टडी को क्या कहते हो, ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ हेयर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, स्टडी ऑफ हेयर की बात करें, तो इसे ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। तो ट्राइकोलॉजी कहलाता है, हेयर्स के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ट्राइकोलॉजी को हिंदी में ट्राइकोलॉजी ही कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, दूसरी आपकी हेडिंग आ जाती है एंडोस्केलेटन की। जिसे आप अंतः कंकाल कहते हो, इसे बाह्य कंकाल कहा जाता है हिंदी में, बाह्य कंकाल कहते हैं, और इसे अंतः कंकाल कहा जाता है। ठीक। अच्छा, जो आपका अंतः कंकाल है, एंडोस्केलेटन है, इसके अंतर्गत हमारा जो आंतरिक भाग होते हैं बॉडी के वो आ जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो ऐसे भाग जो हमारा कार्टिलेज और बोन से मिलकर के बना होता है ना, वो आपका जो है एंडोस्केलेटन के अंतर्गत आ जाता है। और ये एंडोस्केलेटन को दो भागों में फिर डिवाइड किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक भाग होता है एक्सियल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। इस तरह से इसे दो भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। अच्छा, एक्सियल जो होता है वो आपका जो है मिडिल पार्ट में पाया जाता है, और आपका जो अपेंडिकुलर होता है वो हमारे बॉडी के मिडिल पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो जो साइड में होते हैं वहां पे पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। तो एंडोस्केलेटन क्या करता है, ये हमारे शरीर का आंतरिक भाग बनाता है। आप एक लाइन लिख लेते हो, यह हमारे शरीर का आंतरिक भाग बनाता है। यह हमारे शरीर का आंतरिक भाग बनाता है, ठीक है।
इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है ना। इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, है ना। आप लिख लेते हो, इसे दो भागों में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग आप जानते हो कौन कौन से हो जाते हैं। एक भाग तो आपका एक्सियल हो जाता है, उपांगीय कंकाल जैसे कहा जाता है ना। एक्सियल बोन्स आ जाते हैं इसके अंतर्गत। और दूसरी आपकी जो है अपेंडिकुलर बोन्स आ जाते हैं। एक्सियल आपकी अच्छी होती हैं और अपेंडिकुलर आपकी उपांगीय होती हैं। अपेंडिकुलर बोन्स इस तरह से दो भागों में इसे आप बांट लेते हो। अक्षीय अस्थि, अस्थियां, अक्षीय अस्थियां, और इसे आप कहते हो उपांगीय अस्थियां। ये आपका हो जाता है। अच्छा, अस्थियों की बात चल ही रही है तो आप जानते हैं अडल्ट में इनकी संख्या कितनी होती है, वयस्कों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 206 होती है ना। नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट। अगर हम लोग बात करते हैं वयस्क में बोन्स, अगर वयस्क में बोन्स से की बात करें तो 206 होती है। और बच्चों में अगर बात किया जाए, बच्चों में बोन्स, तो ये लगभग जो है 300 प्लस होती है। अप्रॉक्स में है, अप्रॉक्स 300 प्लस है। प्लस है ये आपकी संख्या हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सियल बोन्स की और अपेंडिकुलर बोन्स की। तो एक्सियल अक्षीय अस्थियों की बात करते हैं। आइए हेडिंग बनाते हैं एक, इसको हटा दें। बोन्स, पहली हेडिंग है आपकी एक्सियल बोन्स, जिन्हें आप कहते हो अक्षीय अस्थियां। अच्छा, हम लोग अक्षीय अस्थियों की अगर बात करते हैं तो जो इनकी संख्या होती है, इनकी अगर हम संख्या की बात करें, इनकी नंबर्स की बात करें, इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 80 है। इनकी संख्या कुल 80 है। भाई अगर ये आपकी 80 ये हैं अक्षीय, तो उपांगीय कितनी हो जाएंगी? 126 आपकी अपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये भाई आप अक्षीय अस्थियां कहते किसे हो, तो अक्षीय अस्थियां ऐसी अस्थियां हैं जो हमारी बॉडी के मिडिल पार्ट में पाई जाती है। मिडिल पार्ट में पाए जाने का मतलब जैसे एक खोपड़ी हो गई, आप चले आते हो गले में आ जाते हो, गर्दन पे, नेक पे आ जाते हो, चेस्ट में आ जाते हो, है ना। तो इधर अगर बैक में देखें तो आपका वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, फिर आपका लंबर वगैरह आ जाता है, सैक्रल आ जाता है, कॉक्सिजियल आ जाता है। तो ये सब पार्ट आपके जो हैं अक्षीय में आ जाते हैं। और अपेंडिकुलर मतलब उपांगीय, उपांगीय में कौन से आते हैं? अगर मिडिल पार्ट को छोड़ दिया जाए तो जो साइड में जैसे हमारे हाथ हो जाते हैं, है ना, लेग्स हो जाते हैं, ये आपके अपेंडिकुलर में आ जाते हैं।
तो हम लोग जो है दो भागों में इनको बांट लिए हैं, किसमें, एक तो अक्षीय कंकाल और दूसरा अपेंडिकुलर उपांगी। तो अक्षीय की अगर हम एक लाइन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, यह मिडिल, हमारी बॉडी के मिडिल पार्ट में पाई जाती हैं। यह अस्थियां हमारे शरीर के मिडिल पार्ट में पाई जाती हैं, मध्य भाग में पाई जाती हैं। यह हमारे शरीर के मिडिल पार्ट में पाई जाती हैं। हमारे शरीर के मध्य भाग में पाई जाती हैं। इनकी संख्या आप जान ही चुके हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अक्षीय बोन्स की। तो आपकी जो रियल बोन्स होती हैं, इसके अंतर्गत आपकी खोपड़ी आ जाती है, स्कल आ जाती है, आपकी जो है इसी के अंतर्गत रिब्स आ जाती हैं, ठीक है। रिब्स आ जाएंगे, पसलियां आ जाएंगी, इसी के अंतर्गत आपका स्टर्नम आ जाएगा, इसी के अंतर्गत आपका मेरुदंड आ जाएगा, जिसे आप वर्टेब्रल कॉलम के नाम से जानते हो। तो ये आपके 4 भाग हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम लिख लेते हैं, आप ये लिख चुके होंगे, मैं ग्राम बना देता हूँ फिर से, इसी पे मैं चार्ट बना लेता हूँ और बोन्स की संख्या देख लेते हैं। इसको आप 4 भागों में डिवाइड कर लेते हो। चार भाग में डिवाइड करते हैं, तो एक तो पहला भाग आपका आ जाता है स्कल, जिसे आप खोपड़ी के नाम से जानते हो, है ना, खोपड़ी। दूसरा आपका आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। तीसरा आपका रिब्स आ जाता है, पसलियां। चौथा आपका स्टर्नम आ जाता है, स्टर्नम। वर्टिब्रल कॉलम को हिंदी में आप मेरुदंड के नाम से जानते हो, मेरुदंड। रिब्स आपकी पसलियां होती हैं, पसलियों को जो है रिब्स कहा जाता है। स्टर्नम को स्टर्नम ही कहते हैं हिंदी में भी, ठीक है। तो ये आपके तो 4 भाग हो जाते हैं। अब इन 4 भागों में यहाँ पे आपको ये पता है कि इनकी संख्या कितनी है, 80 है। इन 80 अस्थियों को इस तरह से हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो आपने कहा कि स्कल होता है, खोपड़ी होती है ना, जिसमें आपके 29 बोन्स पाए जाते हैं। और आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसमें 33, जो वयस्क लोग होते हैं, जो अडल्ट होते हैं उनमें 26, और जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में 33 बोन्स पाई जाती हैं। जो आपकी रिब्स होती हैं, आपको पता है ये पेयर में होती हैं, तो इनकी जो पेयर संख्या होती है वो 12 होती है, और जोड़े में संख्या अगर 12 है तो कुल संख्या 24 हो जाएगी। स्टर्नम ये एक हड्डी होती है, सिर्फ ये एक हड्डी है, तो इसकी संख्या 1 है। तो अगर हम लोग संख्या की बात करें, तो संख्या में खोपड़ी में जो है आपकी कितनी बोन्स पाई जाती हैं, आपने कहा 29। तो 29 को भी हम अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे और देखेंगे, ठीक है। अगर इसमें संख्या की बात किया जाए वयस्कों में, तो वयस्कों में तो भाई 26 हड्डियां होती हैं, है ना। वयस्कों में अगर हम बात करें तो 26 बोन्स होती हैं। अगर बच्चों में बात करें तो बच्चों में हड्डियां ज़्यादा होती हैं, 33 हड्डियां होती हैं। अच्छा, ये मेरुदंड जो होता है आपका, आप जानते हो पीठ में इधर बैक साइड होता है पीछे, है ना, तो इसके बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, कार्टिलेज भरा होता है, ठीक है, और ये हड्डियां जुड़ी होती हैं कार्टिलेज के माध्यम से। इसी तरह रिब्स की बात करें तो यहाँ पे जो पसलियों की संख्या है ये आपकी 24 होती है, 24 होती है, मतलब 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और स्टर्नम में अगर हम बात करें संख्या की, तो स्टर्नम में आपकी 1 मात्र होती है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो, हड्डियों की संख्या देख पाते हो।
अच्छा, स्कल की अगर हम लोग बात करें तो आपका खोपड़ी होता है। इस खोपड़ी में ये पूरा ब्रेन है, ये आपका खोपड़ी स्कल है, इसके नीचे ये आपका ब्रेन होता है, ब्रेन ढका हुआ होता है। ये जो हार्डेस्ट पार्ट होता है आपके बॉडी का, है ना, ये जो हार्डेस्ट पार्ट है इसे ही हम लोग स्कल के नाम से जानते हैं, या फिर इसे क्रैनियम भी आप कहते हो, क्रैनियम कहा जाता है। मतलब जो क्रैनियम होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो आपकी 8 होती है। फिर इसी में आपका फेशियल आ जाता है, चेहरे आ जाता है, चेहरा है ना, तो जो फेशियल आ जाता है इस चेहरे में आपकी 14 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद आपके ईयर्स आ जाते हैं, ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो ईयर्स में आपकी 6 बोन्स पाई जाती हैं जी, जिन्हें आप ईयर ऑसिकल्स के नाम से जानते हो। ईयर्स में जो बोन्स पाई जाती हैं उनकी संख्या 6 है और इन्हें ईयर ऑसिकल्स के नाम से जाना जाता है। और एक आपकी बोन होती है हायोआइड बोन, ठीक है। हायोआइड बोन क्या होती है, जो आपका वॉइस बॉक्स होता है और ये लोअर जा होता है, नीचे का जो जबड़ा होता है और ये वॉइस बॉक्स होता है, इसके मध्य में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है उसे आप हायोआइड बोन के नाम से जानते हो। अच्छा, ये एकमात्र ऐसी बोन्स है जो स्वतंत्र रूप से है, मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बताइए उनमें से कौन सी इंडिपेंडेंट बोन्स है, कौन सी स्वतंत्र हड्डी है, तो आप वहां पे हायोआइड को ही टिक कीजिएगा। हायोआइड बोन आपकी इंडिपेंडेंट बोन्स है। और ये देखते हैं इनकी संख्या क्या है, कैसे, ठीक है। एक एक को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्कल की, खोपड़ी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल की, खोपड़ी की बात करेंगे। खोपड़ी को आप, खोपड़ी के अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट में से डिवाइड कर लेते हो। जैसे पहला आपका आ जाता है क्रैनियम, क्रैनियम है ना, इसे क्रैनियम कहते हो आप, क्रैनियम ही है। इसमें जो बोन्स की संख्या है यहाँ पे 8 है, क्रेनियम आपका हो जाता है। क्रेनियम के बाद जो है आप बात करते हो फेशियल की। हम लोग अगर फेशियल की बात करें, चेहरे की बात करें, चेहरा की अगर बात करें तो इसमें आपके 14 बोन्स पाई जाती हैं, है ना। यहाँ पे जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है, 14 है भाई, 14 हड्डियाँ हो जाती हैं। क्रैनियम हो जाएगा, फेशियल हो जाएगी। इसके बाद आपके आ जाते हैं ईयर्स, है ना। जो ईयर्स होते हैं उन्हें ईयर ऑसिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं, तीसरा पार्ट आपका हो जाता है ईयर ऑसिकल्स, है ना। ईयर ऑसिकल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है, ईयर ऑसिकल के नाम से जाना जाता है, ईयर ऑसिकल। अच्छा, इसका हिंदी अंग्रेजी सब वही है, ईयर ऑसिकल ये है। अच्छा, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 6 है भाई। इसके बाद जो अगला पार्ट आ जाता है हायोआइड बोन का आ जाता है, ठीक है, हायोआइड बोन, ये संख्या में 1 है, हायोआइड, इसे हायोआइड अस्थि कहा जाता है। इसकी संख्या 1 है, 1 है। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये हमारे जो है वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स है और ये लोअर जा है, इसी के मध्य पाई जाती है, ठीक है। यह लोअर जा, निचला जबड़ा, ठीक है, लोअर जा और वॉइस बॉक्स के मध्य पाई जाती है। पाई जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है। और यह एकमात्र ऐसी हड्डी है जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, ठीक है। यह इंडिपेंडेंट रूप से पाई जाने वाली एकमात्र हड्डी है, यह स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली
जाने वाली एकमात्र बोन्स है, एकमात्र हड्डी है। ये आपको दो बातें याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, क्रेनियम हो गया आपका, फेशियल हो गया, ईयर ऑसिकल्स हो गया, हायोइड बोन्स हो गया। अब हम लोग जो है क्रेनियम, फेशियल और ईयर ऑसिकल्स में पाए जाने वाले बोन्स के नाम देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके कौन कौन से बोन्स कहाँ पे पाई जाती हैं। सबसे पहले हम क्रेनियम बोन्स की बात करेंगे। तो क्रेनियम बोन्स में आपकी जैसे ऑसिपिटल हो जाएगा, टेम्पोरल हो जाएगा, पैराइटल हो जाएगा, स्फेनॉइड हो जाएगा, है ना, एथमॉइड हो जाएगा, फ्रंटल हो जाएगा। तो ये बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो आइए हम क्रेनियम की बात करते हैं यहीं पे। अच्छा, इन्हें आप शार्ट में ओटीपी सेफ के नाम से जानते हो, ओटीपी। अच्छा, ओटीपी किसको किसको भूल सकता है? हमें तो लगता है किसी को ना भूलेगा भाई, इतना मोबाइल चलाते हो ओटीपी आता ही रहता है ना, तो ये तो भूलने वाली बात रही नहीं। और सेफ भी नहीं भूलोगे आप, सेफ, है ना, सेफ आप भूल नहीं सकते हो। क्यों नहीं भूल सकते हो? क्योंकि सेफ और सेव आप जानते ही रहते हो, इसलिए आप उसको भी नहीं भूल सकते हो, ठीक है। ये बस इसकी स्पेलिंग अलग है सेफ की, है ना। तो आप बाकी आपको याद रखना है तो आप याद रखिएगा ओटीपी सेफ, ओटीपी को सुरक्षित रखो, इस तरह से अपने आप रख सकते हो, ठीक है। अब इनकी संख्या और जो है फुल फॉर्म आप जान लेते हो। ओ फॉर ऑसिपिटल हो जाएगा, है ना, ऑसिपिटल हो जाएगा। अच्छा, इनको हिंदी में भी ऑसिपिटल कहते हैं और अंग्रेजी में भी ऑसिपिटल कहते हैं। टी से टेम्पोरल हो जाएगा, टेम्पोरल हो जाएगा, ठीक है। पी से पैराइटल हो जाएगा, पैराइटल हो जाएगा। एस से स्फेनॉइड बोन्स हो जाएगा। ई से एथमॉइड हो जाएगा। इनके हिंदी और अंग्रेजी नाम सेम है, इसमें आप परेशान मत होइएगा। एफ से फ्रंटल हो जाएगा, फ्रंटल बोन्स। ये आपकी हो गई बोन्स। ये आप जान लेते हो बड़े टेक्निकल तरीके से। देखो, इनको आप 1 2 2 मतलब 122 इस तरह से कह सकते हो। ये है क्या लिखा, 122। इसके बाद जो बाकी बची इनकी संख्या 1 1 1 मतलब 22 का आधा कितना होता है, 1 को रिपीट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 22 का आधा 11 मतलब 111, ठीक है। तो 122 111 इस तरह से इनकी संख्या आप जान लेते हो, है ना। ऑसिपिटल आपकी 1 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, पैराइटल 2 होती है, स्फेनॉइड 1 होती है, एथमॉइड 1 होती है, फ्रंटल 1 होती है। तो आपको याद क्या रखना है, ओटीपी सेफ, है ना। जैसे ही आप ओटीपी सेफ याद करते हो तो वैसे ही आपको इनकी संख्या पता चल जाती है, अरे इनके नाम पता चल जाते हैं कि कौन सी बोन्स आपसे पूछ लेता है, बताइएगा। स्फेनॉइड बोन्स कहाँ पे पाई जाती है, आपके खोपड़ी में पाई जाती, पैर में पाई जाती, हाथ में पाई जाती, चेस्ट में पाई जाती, ऐसे पूछ लिया, ठीक है। क्रेनियम में पाई जाती है तो आप तुरंत जवाब देते हो कि ये बोन्स कहाँ पे पाई जाएगी, क्रेनियम में पाई जाने वाली बोन्स है। इसकी संख्या कितनी आपसे पूछ लेता है तो आप बता देते हो स्फेनॉइड की संख्या 1 है। बड़े आराम से आप इसका जवाब दे देते हो, लर्न करना आसान है। इसी तरह हम फेशियल बोन्स की बात करेंगे तो फेशियल बोन्स को भी आप बड़े इजी तरीके से लर्न कर सकते हो, ठीक है। उसका भी आंसर में एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हो एमपी में ज्यादा मंगाई वोमिट, है ना। इसका एक मैं कोड, अच्छा इसको इरेज कर देता हूँ इधर क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत की जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं फेशियल की बोन्स आपको काउंट कराता हूँ भाई। देखो फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स आपको पता है इनकी संख्या 14 है, 14 है। अच्छा, इनकी ट्रिक क्या रहेगी, एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से इन्हें भी आप याद करोगे, ठीक है। जैसे उसमें ओटीपी सेफ याद किया, इसमें भी आप याद करोगे एमपी ने
ज्यादा कोला मंगाई वोमिट। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर लेते हो। ठीक है, MP ने ज्यादा, ठीक है, कोला मंगाई वोमिट। ये बोन्स के नाम हो गए भाई। अब ये नाम तो ट्रिक में हैं, इनके फुल फॉर्म अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनके हम फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। MP जैसे आपका है मैक्सिला हो जाएगा, P पैलेटाइन हो जाएगा, N नेजल हो जाएगा, ज़्यादा जाइगोमैटिक हो जाएगा, कॉन्की हो जाएगी। ये कॉन्की कैसे आपकी जो बोन्स होती है नाक में पाई जाती है, टेढ़ी मेढ़ी संरचना में होती है, तो कॉन्ची कहा जाता है, कॉन्ची के नाम से जानी जाती है। ठीक है, लैक्रिमल, LA से लैक्रिमल हो जाएगा, मोबाइल से आपका जो है हो जाएगा, और वोमिट से वोमर हो जाएगा। इस तरह से ये बोन्स हो जाएंगी। तो आप जानते हो मैक्सिला हो जाएगी, मैक्सिला। P से पैलेटाइन हो जाएगी, पैलेटाइन हो जाएगी। N से आपकी जो है नेजल हो जाएगी, नेजल। जैसे जाइगोमैटिक हो जाएगी, जाइगोमैटिक। CO से कॉन्ची हो जाएगी, कॉन्की के नाम से जानी जाती है, या कॉन्ची पढ़ो, हिंदी में कॉन्ची ही कहा जाता है इसे, कॉन्ची हो जाएगी आपकी। उसके बाद लैक्रिमल हो जाएगी, ये आपकी आंखों में पाई जाने वाली है अस्थि, लैक्रिमल। अश्रुग्रंथि के नाम से भी अश्रु, इसी की वजह से आपके जो अश्रु होते हैं स्रावित होते हैं। लैक्रिमल आंख में पाई जाने वाली बोन्स है, ये आंसू के श्रावण में मदद करती है, ये कहिएगा लैक्रिमल बोन्स। उसके बाद आपकी मैंडिबल और वोमर हो जाएगी। अच्छा, ये आपको लैक्रिमल दिख नहीं रही है, मैं लैक्रिमल इधर लिख देता हूँ, लैक्रिमल LA, लैक्रिमल। ठीक, इसके बाद आपकी थी मंगाई, और फिर था वोमिट, वोमर। तो ये आपकी लैक्रिमल आपको बताया गया कि आपके आंख में पाई जाने वाली बोन्स है। ठीक है, ये अश्रुओं के श्रावण में हेल्प करते हैं, तो ये हो जाती है। इसके बाद आपकी मंगाई, मैंडिबल हो जाती है, जबड़े में पाई जाने वाली बोन्स है मैंडिबल। वोमिट से वोमर हो जाती है आपकी, ये आपकी बोन्स हो जाती हैं। अच्छा, इनकी संख्या, आप टोटल संख्या तो आप जानते ही हो 14 है, नंबर से भी गिनना आसान है। देखो ये जो है ऊपर से इसकी संख्या 2, इसकी भी संख्या 2, इसकी भी संख्या 2, इसकी भी संख्या 2, इसकी संख्या 2, इसकी भी संख्या 2, नीचे के जो बच रहे हैं ये 2। ठीक है, इनकी संख्या 1 होती है, इसकी भी 1, इसकी भी संख्या 1। तो मंगाई वोमिट इन दो चीज़ों को याद रखेंगे आप। इनकी संख्या 1 है, बाकी सभी की संख्या 2 है। तो आप यहाँ पे ट्रिक याद रखेंगे, MP ने ज्यादा कोला, है ना। MP आप भूल नहीं सकते, MP भूलेगा क्या? मध्य प्रदेश नहीं भूलेगा। MP ने क्या किया? कोला मंगाया, ज्यादा मंगाया। क्या मंगाया? कोला। MP ने ज्यादा कोला मंगाई, वोमिट, ज्यादा कोला मंगाई और उसको पी भी गए ज्यादा, तो भाई उनको क्या हुआ? वोमिट हुआ। तो इस तरह से आप इसे याद रखोगे। MP ने ज्यादा कोला मंगाई, फिर क्या हुआ? वोमिट हुआ, है ना। तो ये आपको संख्या पता चल जाती है फेशियल बोन्स की। अब आपके पास एक बोन्स बचती है, ईयर ऑसिकल बोन्स जिन्हें कहा जाता है। तो हम ईयर बोन्स की बात कर लेते हैं। ईयर में आपको जो है 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। जैसे आप जानते हो, इनकस होता है, मैलियस होता है और स्टेपीज होता है ना। तो ये आपकी 3 प्रकार के बोन्स आपके कान में पाई जाती हैं। हम इसे इरेज कर देते हैं और ईयर बोन्स की बात कर लेते हैं फटाक से, है ना। आइए देखते हैं ईयर बोन्स। इनकी संख्या आपको पता ही है, 6 है ईयर बोन्स की संख्या। अब हम लोग इनको याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं।
ईयर बोन्स है ना, या ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल, इनकी संख्या 6 है। अच्छा, इनके नाम अलग अलग हैं, जैसे आप कहते हो मैलियस है ना, स्टपीज, इनकस, इनकस को एनविल के नाम से भी जाना जाता है, इनकस, इनकस आपसे, या फिर इसे ही आप कहते हो एनविल, ठीक, इनकस को ही एनविल के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है एनविल बोन्स कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, तो ये आपके पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इनकस को ही एनविल के नाम से पाया जाता है और ये कान में पाई जाती है। मैलियस, मैलियस का नाम क्या है, मैलियस, मैलियस का दूसरा नाम आप हैमर के नाम से जानते हो, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, हैमर है, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, हैमर किस बोन्स का नाम है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद स्टपीज जो होती है स्टायरप के नाम से जानी जाती है, स्टपीज, स्टपीज या फिर इसे ही स्टायरप के नाम से जाना जाता है, स्टायरप, और इनकी संख्या 2-2 होती है, 2 कुल मिला के हो गई 6। भाई 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई है ना, तो 3-3 6 हो जाती हैं। इस प्रकार से आपकी ईयर बोन्स भी हो जाती हैं। आपने जो है क्रेनियम को गिन लिया, फेशियल को काउंट कर लिया, ईयर बोन्स को भी आपने काउंट कर लिया। आपकी हायोइड बोन्स बचती, तो हायोइड आप जानते ही हैं, ये आपके लोअर जा और वॉइस बॉक्स के मध्य पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी बोन है जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती, किसी के साथ जुड़ी नहीं होती, फ्री होती है ना, तो ये आपकी तो बोन्स हो जाती हैं एक्सियल बोन्स। इसके बाद हमारी जो बोन्स आ जाती हैं वर्टेब्रल बोन्स आ जाते हैं, तो हम लोग वर्टेब्रल बोन्स को जान लेते हैं, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम की जो बोन्स है उनको जान लेते हैं। भाई देखते हैं अगला पार्ट, स्कल का मामला खत्म हो जाता है और हम लोग आ जाते हैं वर्टेब्रल बोन्स, वर्टेब्रल कॉलम की बोन्स। तो वर्टेब्रल को जान लेते हैं, जिसे आप रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हो, है मेरुदंड के नाम से जानते हो, ये मेरुदंड है आपका, है ना, रीढ़ की हड्डी। ये क्या करती है, ये आपको झुकने में हेल्प करती है, आपको इरेक्ट रखती है, सीधे खड़े होने में मदद करती है, ठीक है, तो ये आपकी वर्टेब्रल कॉलम है। तो वर्टेब्रल कॉलम में आपने देखा ये कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 26, वयस्कों में 26 पाई जाती है और बच्चों में कितनी पाई जाती हैं, 33 पाई जाती हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसे भी हम लोग 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग जो होता है आप सर्वाइकल के नाम से जानते हो, गर्दन, है ना, सर्वाइकल, सर्वाइकल में आपकी जो है 7 हड्डियां होती हैं। सर्वाइकल के बाद आपका थोरैक्स आ जाता है, ये जो थोरैक्स रीजन होता है, भाई आपके बॉडी में 2 कैविटी होती हैं, एक एब्डोमिनल कैविटी होती है और एक थोरैक्स कैविटी होती है, या थोरैसिस कैविटी कह लीजिएगा, मतलब वक्षीय गुहा। तो वक्षीय गुहा ये वक्ष का रीजन होता है और इसके नीचे उदर गुहा होती है, पेट वाला है ना भाग, वो उदर गुहा में आता है, और जो वक्ष वाला होता है तो ये भाग आपका थोरैक्स में आ जाता है। तो थोरैक्स में आपकी जो बोन्स होती हैं वो 12 पाई जाते हैं। इसके बाद आपकी लंबर आ जाती है, लंबर मतलब कमर की आ जाती है, तो कमर में आपके 5 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद आपका सैक्रल रीजन होता है ना, ये कमर हो गया, कमर के नीचे जो पार्ट है वो सैक्रल पार्ट होता है, तो सैक्रल पार्ट में आपकी एक बोन पाई जाती है। अच्छा, इसके बाद जो आपकी कॉक्सिजियल जिसे पुच्छ कहिएगा, तो पीछे की तरफ आपके पाई जाती है, सैक्रल के नीचे पाई जाने वाली ये कमर, कमर से नीचे सैक्रल, सैक्रल से नीचे आपकी जो है कॉक्सिजियल बोन्स पाई जाती है। वर्टेब्रल कॉलम की हम लोग बात करते हैं और एक एक बोन्स को लिख लेते हैं। वर्टेब्रल कॉलम, मेरुदंड, यहाँ पे आपने देखा 26 पाई जाएंगी अडल्ट में बोन्स। अच्छा, इन्हें 5 भागों में बांटा जाता है, इन्हें 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका जो है क्या हो जाता है, इन्हें 5 भागों में बांटा गया है, ये 5 भाग आप जान लेते हो। पहला भाग आपका जो है सर्वाइकल का आ जाता है, गर्दन का आ जाता है, फर्स्ट पार्ट इज
सर्वाइकल, है ना, सर्वाइकल गर्दन का भाग आ जाता है। सर्वाइकल में जो है 7 बोन्स पाई जाती हैं। सर्वाइकल में जो हड्डियों की संख्या है कितनी है, 7 है। इसके बाद आपका थोरैक्स आ जाता है, क्या आ जाता है, थोरैक्स आ जाता है। ये सब हिंदी और अंग्रेजी में सेम पढ़े जाते हैं, ठीक है, इनके नाम अलग अलग नहीं हैं। थोरैक्स होता है, थोरैक्स हिंदी में भी थोरैक्स कहेंगे, इसको भी सर्वाइकल है तो हिंदी में सर्वाइकल ही कहा जाएगा। थोरैक्स में आपकी 12 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। थोरैक्स के बाद आपका जो है वह हो गया, सर्वाइकल हो गया, लंबर आ जाता है। लंबर जो कमर, ठीक है, लंबर की अगर हम बात करें तो कमर रीजन होता है और इस कमर में आपका जो है 5 बोन्स पाई जाते हैं। कमर के बाद जो आपका सैक्रल पार्ट आ जाता है, सैक्रल क्या आता है, सैक्रल, सैक्रल में आपके जो है 1 बोन्स पाई जाती है। 1 बोन्स पाई जाती है, वास्तव में यहाँ पे 5 बोन्स हुआ करती हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर एक मात्र बोन्स बना लेती हैं, ठीक है, सैक्रल में। इसी तरह आपकी जो है कॉक्सिजियल बोन्स है, ठीक है, कॉक्सिजियल पुच्छ वाली, यहाँ पे भी आपके 5 बोन्स होते हैं और जुड़ करके फ्यूज होकर एक बोन्स बना लेती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12, 7, 5, 12, 12, 12 कितना हो गया, 24, 25, 26, तो ये आपकी बोन्स हो जाते हैं 26। तो ये आपके मेरुदंड में पाई जाने वाली बोन्स की संख्या हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे कितनी होती हैं बोन्स, यहाँ पे 5 बोन्स हुआ करती हैं और वो फ्यूज हो जाती हैं, क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं, फ्यूज होकर एक बना लेती हैं। और कॉक्सिजियल में आपकी 4 बोन्स होती हैं, वो फ्यूज होकर के एक बोन्स बना लेती हैं, तो ये फ्यूज हो जाया करती हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या वास्तव में तो 5 थी, लेकिन बची कितनी, 1 बची, और इसकी भी संख्या कितनी बची, 1 बची। तो ये आपके हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसके बाद हमारा बचता है अगला पार्ट रिब्स का, पसलियों का। तो आइए हम रिब्स को जान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पसलियों की संख्याएं जान लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। पसलियाँ, रिब्स, आइए देखते हैं भाई रिब्स। रिब्स, अगर हम लोग पसलियों की बात करते हैं तो आपने ये देखा पसलियों की जो संख्या है, पसलियाँ, ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी, 24 थी। मतलब जोड़े में कितनी थी, 12 थी, है ना। 12 पेयर्स होते हैं और नंबर में कितनी होती हैं, 24 होती हैं, 24 होती हैं, ठीक है। अब इन पसलियों को भी 3 भागों में बांटा जाता है ना। इनका जो अध्ययन होता है 3 भागों में बांट कर किया जाता है। इनका अध्ययन 3 भागों में बांट कर किया जाता है, 3 भागों में बांट कर किया जाता है, 3 भागों में बांट कर किया जाता है भाई, ठीक है। 3 भागों में बांट कर किया जाता है। 3 भाग कैसे हो जाते हैं, पहला भाग जिसे आप ट्रू रिब्स कहते हो, ट्रू मतलब सत्य पसलियां, ट्रू रिब्स, है ना। अच्छा, ये ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं ट्रू रिब्स, मतलब ट्रू का मतलब होता है सत्य, है ना। तो ये ट्रू रिब्स होती हैं सत्य पसलियां। ये कौन सी पसलियां होती है भाई, ट्रू रिब्स। सत्य पसलियां कहने का मतलब ट्रू रिब्स ये है कि आपका जैसे बॉडी है, बॉडी में पीछे की तरफ आपका मेरुदंड है ना, क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, और आगे आप जानते हो वक्ष है। तो ये ऐसे रिब्स एक पेयर से लेकर 7 पेयर तक, 1 से लेकर 7 जोड़ी तक, है ना, 1 से लेकर 7 जोड़ी तक की जो पसलियां हैं वो पीछे मेरुदंड से जुड़ी होती हैं और आगे आकर आपके वक्ष से जुड़ जाती हैं, ठीक है। वक्ष में स्टर्नम पाई जाती है और ये जो मध्य में एक स्टर्नम होती है ये स्टर्नम से जुड़ जाती हैं आकर के, ठीक है। ऐसे होता है भाई, मेरुदंड से निकल के आती हैं और ये ऐसे आकर के जुड़ जाती हैं। ये जो है ऐसे आकर के, ऐसे जो स्टर्नम से जुड़ जाती हैं, पीछे से आती हैं और स्टर्नम से जुड़ जाती हैं। तो 1 पेयर, 2 पेयर, तीसरा पेयर, चौथा, 5वां, 6ठा पेयर, 7वां पेयर। तो ये पेयर में आकर के इस तरह से जुड़ जाती हैं, ठीक है। आगे की तरफ पीछे से आती, आगे ऐसे जुड़ती जाती है, पीछे से आती, आगे ऐसे जुड़ जाती हैं। तो ये 1 से लेकर जो 7वां पेयर तक है, ये 7वीं जोड़ी की जो पसलियां हैं, इन्हें सत्य
पसलियां कहा जाता है, मतलब ट्रू रिब्स कहा जाता है ना। तो ऐसी पसलियां जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम से आकर स्टर्नम से जुड़ती हैं ट्रू रिब्स कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी पसलियां जो वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम व स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। भाई कौन सी पसलियां? ऐसी पसलियां जो वर्टिब्रल कॉलम व स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। वर्टिब्रल कॉलम ये पीछे हो जाती है, स्टर्नम आपका ये सामने हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है जो पेयर्स होते हैं, कौन कौन से पेयर आ जाते हैं आप ये याद रखिएगा, 1 से लेकर 7 पेयर तक, ठीक है। 1 से 7 पेयर, ठीक है। 1 से लेकर 7 पेयर तक की पसलियां आ जाती हैं, 7 पेयर, ठीक है। 1 से लेकर 7 पेयर तक की पसलियां इसमें आ जाती हैं। तो कौन सी आ जाती है? 1 से लेकर 7 पेयर तक की पसलियां आ जाती है। दूसरा आपका जो होता है, दूसरा आपका फॉल्स रिब्स आ जाती हैं। इसमें 8वां 9वां और 10वां पेयर आ जाता है। अगला जो होता है फॉल्स रिब्स होते हैं, फॉल्स रिब्स। अच्छा, ये फॉल्स रिब्स कौन से पेयर की होती हैं? 8, 9 और 10। ये जो पेयर होता है इसकी पसलियां जो होती हैं 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी। ये जो 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी पसलियां होती हैं ये फॉल्स रिब के अंदर कट आती हैं। इन्हें जो है असत्य पसलियों के नाम से जाना जाता है। ये रिब्स कौन सी होती है? ये वर्टिब्रल कॉलम से तो आकर के जुड़ती हैं, लेकिन सामने क्या करती हैं, आगे आकर 7वीं जोड़ी की जो लास्ट की पसली होती उस पसली से जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये जो पसलियां होती हैं यह पसलियां मेरुदंड व किसके साथ जुड़ी होती है? मेरुदंड व 7 पेयर 7वीं जोड़ी जो पसली होती है उससे आकर जुड़ जाती हैं, है ना। यह पसलियां मेरुदंड व 7th पेयर के साथ जुड़ी होती हैं, 7th पेयर के साथ जुड़ी होती हैं, है ना। यह पसलियां क्या हैं? यह पसलियां आपके मेरुदंड और 7th पेयर जो 7वां जोड़ी की पसली होती है उसके साथ जुड़ी होती हैं। इन्हें आप फॉल्स रिब्स कहते हो। अगली रिब्स होती हैं जो है आपकी फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, ठीक है। जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं उनकी बारी आ जाती है, तो हम लोग जान लेते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स में आपकी 11वीं और 12वीं जोड़ी की पसली आ जाती हैं, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स फ्लोटिंग रिब्स इसमें आपकी जो 11th पेयर है और 12th पेयर है 11वीं और 12वीं जोड़ी की पसलियां आ जाती हैं। अच्छा, इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है क्योंकि ये वास्तव में फ्लोट करती हैं, तैरती हुई होती है। कैसे भाई? आगे से ये पीछे से तो इनसे जुड़ी होती हैं आपकी रीढ़ की हड्डी से, है ना, मेरुदंड से पीछे से जुड़ी होती है, लेकिन जो सामने होता है तो ये सामने आकर ऐसे फ्लोटिंग होती, सामने किसी से जुड़ी नहीं होती हैं, इसी वजह से इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, ठीक है। यह पसलियां मेरुदंड से तो जुड़ी होती हैं, मेरुदंड से तो जुड़ी होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं। ये मेरुदंड से तो जुड़ी होती है, लेकिन सामने ओपन फॉर्म में होते हैं, सामने किसी से नहीं जुड़ी होती हैं, से जुड़ी होती हैं, लेकिन सामने किसी से भी नहीं जुड़ी होती।
कहने का मतलब फ्लोटिंग फॉर्म में रहती है, ओपन फॉर्म में ऐसे ही पड़ी होती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें पसलियाँ जो है, इन पसलियों को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अपेंडिकुलर पार्ट्स जो होगा, उपांगी कंकाल का जो पार्ट्स होगा, उसे हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे कल। ओके, थैंक यू।